बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो डेली न्यूज़पेपर वोकैबलरी पर है। इसमें हम इसके मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये उस वक्त होगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी साथ ही साथ दबा दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला अल्फाज है इंसेप्शन। मीन किसी चीज़ का आगाज़ करना, इब्तदा, द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम्स हैं इसके कमेंसमेंट, फाउंडेशन या इनॉग्रेशन। एंटोनिम्स हैं एंड, क्लोजिंग या कंक्लूजन। दूसरा अल्फाज है हमारा पिकेट। मीन गहराव या एहतजाज करना, गहराव करके एहतजाज करना। ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु प्रोटेस्ट आउटसाइड द बिल्डिंग। ठीक है। सिनोनिम्स हैं इसके प्रोटेस्टर, डेमोस्ट्रेटर या प्रिवेंट। एंटोनिम्स हैं कन्फर्मिस्ट, अटैक या सबमिट। नेक्स्ट अल्फाज है हमारा डिस्कॉज, उगलना या उगलवाना। टू फोर्स समथिंग अप फ्रॉम द स्टमक एंड आउट थ्रू द माउथ। सिनोनिम्स हैं इसके डिस्चार्ज, इमिट या इजेक्ट। एंटोनिम्स हैं रिटेन या कीप डाउन। लैप्स, भूलना या भूल कर गुजर जाना। ठीक है, गुजरना या गुजर जाना। पासिंग बिटवीन टू थिंग्स। सिनोनिम्स हैं इसके इंटरवल, ब्लंडर या मिस्टेक। एंटोनिम्स हैं वैलिड, इम्प्रूव या स्ट्रेंथन। नेक्स्ट अल्फाज है हमारा हेरेसी। मीन बिदअत या कुफर। बिलीव दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल। सिनोनिम्स हैं इसके डिसेंशन, नॉन कन्फर्मिटी या ब्लास्फेमी। एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट, बिलीफ या हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनफ्रेज। मीन बेफिक्र, बेपरवाह या मुतमईन। जैसे दूसरे अल्फाजों में अगर वो बेपरवाह है या बेफिक्र है तो मीन मुतमईन है। नो सरप्राइज और वरीड। सिनोनिम्स हैं रिलैक्स, कूल या कॉन्फिडेंट। एंटोनिम्स हैं अपसेट, वरीड या कंफाउंडेड। अंडरलिंग, कारंदा या कमतर। स्लाइट इम्पोर्टेंस। सिनोनिम्स हैं सबऑर्डिनेट, इंफीरियर या सर्वेंट। एंटोनिम्स हैं बॉस, सुपीरियर या सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद लीडर। स्लैक, सुस्त या ढीला। फैक्ट, दैट समथिंग इज टू लूज। सिनोनिम्स हैं लेजी, लैक्स या इनएफिशिएंट। एंटोनिम्स हैं एफिशिएंट, टाइट या डिलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थॉट। मीन नाकाम, रोक देना या मुखालिफ करना। ठीक है। स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। सिनोनिम्स हैं प्रिवेंट, ओपोज या फ्रस्ट्रेट। एंटोनिम्स हैं असिस्ट या फैसिलिटेट। लास्ट वर्ड है हमारा पार्ट 2 का टिफ। मीन मामूली झगड़ा, तकरार या रंजिश, अ स्लाइट आर्गुमेंट। सिनोनिम्स हैं क्रूल, क्लैश या डिस्प्यूट। एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट, रिकंसिलिएशन और अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों समझ में आए होंगे। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाकर वो भी वॉच कर लें। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो डेली न्यूज़पेपर वोकैबलरी पर है। इस वीडियो में वोकैबलरी के मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स एंड साथ ही साथ उसके एंटोनिम्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्ट वर्ड है स्निपेट। मीन टुकड़ा। इंग्लिश मीनिंग है अ स्मॉल पार्ट। इसके सिनोनिम्स हैं पीस, फ्रेगमेंट या एक्सट्रैक्ट। और एंटोनिम्स हैं होल, फुल या टोटल। नेक्स्ट वर्ड है पामल। मतलब फटना या बुरा भला कहना किसी को। टू कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। सिनोनिम्स हैं स्ट्राइक, हिट या बीट। एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज या सरेंडर। थर्ड है इनसुपरेबल। मतलब नाकाबिले फतह या नाकाबिले अबूर। ऑफ अ डिफ़िकल्ट और ऑब्स्टिकल। सिनोनिम्स हैं अनबीटेबल, इनविंसिबल और थर्ड है होपलेस। एंटोनिम्स हैं अचीवेबल, अटेनेबल या पॉसिबल। फोर्थ है क्रूड। क्रूड मीन खाम जो होता है और इसके अलावा गैर पुख्ता। मीन रॉ स्टेट इन इंग्लिश। सिनोनिम्स हैं अनरिफाइंड, अनट्रीटेड या सिंपल। अनट्रीटेड से मुराद है कि जो ट्रीट ना किया हो, अनरिफाइंड हो। एंटोनिम्स हैं रिफाइन, सोफिस्टिकेटेड और क्लीन। फिफ्थ है केजी। मीन चालाक, मोहतात या होशियार। हेसिटेंट अबाउट कमिटिंग।
सिनोनिम्स हैं केयरफुल, कॉशंस या सीक्रेटिव। एंटोनिम्स हैं फ्रैंक, ओपन या नेव। सिक्स्थ है बेलीफुल, मीन तबाहकुन, नुकसानदेह या मुहलिक। फुल ऑफ मेनेसलिंग। सिनोनिम्स हैं हॉस्टाइल, हार्मफुल या नेस्टी। एंटोनिम्स हैं बेनेवलेंट, एडवांटेजियस या फ्रेंडली। सेवेंथ है मैश, मीन जाल में पकड़ना या जाली। आर्टिफैक्ट मेड बाय वेविंग। सिनोनिम्स हैं इंगेज, कॉन्टैक्ट या इंटरलॉक। एंटोनिम्स हैं डिसएंगेज, डिसकॉन्टैक्ट या विड्रॉ। एट्थ वर्ड है हमारा लैक्स, मीन लापरवाही, लूज टेक्सचर्स। सिनोनिम्स हैं स्लैक, केयरलेस या अनमाइंडफुल। एंटोनिम्स हैं स्टर्न या केयरफुल। नाइन्थ है प्लासिड, मीन पुरसकून, नॉट इजीली अपसेट और एक्साइटेड। सिनोनिम्स हैं क्वाइट, काम, पीसफुल। एंटोनिम्स हैं ट्रबल, एक्साइटेड या नॉइजी। नेक्स्ट वर्ड है ज़ैलिड, मीन पुरजोश या शिद्दत पसंद। अ पर्सन हु इज़ फैनेटिकल। सिनोनिम्स हैं एंथुसियस्ट, एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल। एंटोनिम्स हैं मॉडरेट या कंजर्वेशन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैंने डॉन न्यूज़ वोकैबुलरी के वर्ड्स लिए हैं विद मीनिंग्स के साथ, और साथ ही साथ इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मिजरी, मतलब तकलीफ़, wretchedness ऑफ कंडीशन और सर्कमस्टांसेस। सिनोनिम्स हैं इसके सफरिंग, पेन और अनहैप्पीनेस। एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, चीज़ और हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट, मीन तखफीफ करना या कम करना, टू टेक लेस सेवियर। सिनोनिम्स हैं इसके डिमिनिश, रिड्यूस या एलिविएट, और एंटोनिम्स हैं इसके एग्रीवेट, एक्सपेंड और इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है होर्डिंग, मीन ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, थिंग्स दैट आर होर्डेड। इसके सिनोनिम्स हैं स्टोर, स्टॉक पाइल और बाय अप। एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड और डिसअपेयर। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेड, मीन फैलाओ, टू बिकम एक्सटेंड। सिनोनिम्स हैं ग्रो, इंक्रीज या एक्सटेंड। एंटोनिम्स हैं हार्ड, डिक्रीज और स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव, मीन जिंदा। इसका इंग्लिश मीनिंग है रिस्टोर टू लाइफ। सिनोनिम्स हैं रिकवर, अलाइव या इनकरेज। एंटोनिम्स हैं एक्सटिंग्विश, किल और डाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूज्ड, मीन मुलजिम, चार्ज विद द क्राइम। सिनोनिम्स हैं चार्ज्ड, इंडिकेट और अर्जेंट। एंटोनिम्स हैं डिस्चार्ज या क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिपिक्टिंग, मतलब अक्कासी करना, रिप्रेजेंट बाय ड्राइंग। सिनोनिम्स हैं ड्रॉ, डेलिनिएट या डिस्क्राइब, और एंटोनिम्स हैं मिस रिप्रेजेंट या कैरिचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सलीट, मीन मनसूख, नो लार्ज प्रोड्यूस, यूज और रन। सिनोनिम्स हैं डिसयूज्ड, आउट ऑफ डेट या एंटीक्वेटेड। एंटोनिम्स हैं कॉन्टेम्प्रेरी, करंट और अप टू डेट। सेकेंड लास्ट वर्ड है इनहेरिटेंस, मतलब विरासत में कोई चीज़ मिलती है तो इनहेरिटेड, थिंग दैट इज़ इनहेरिटेड। सिनोनिम्स हैं बीक्वेस्ट, लेगेसी और इंडोमेंट। एंटोनिम्स हैं परचेज, डोनेशन या एक्विजिशन। लास्ट वर्ड है हमारा एरोगेंस, मतलब गुरूर या तकब्बुर, अनप्लेजेंटली प्राउड एंड बिहेविंग एज इफ़ यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन और नो मोर देन अदर पीपल। सिनोनिम्स हैं इसके हॉजनेस, कंसाइड, सेल्फ इम्पोर्टेंस। एंटोनिम्स हैं ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी और मीकनेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपना ख्याल रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग। दोस्तों, डेली डॉन न्यूज़ वोकैबुलरी एंड एब्रीविएशन की वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। इसमें मैंने वोकैबुलरी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिए हैं विद इंग्लिश मीनिंग्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है उर्दू में? सज़ा। द फैक्ट ऑफ बीइंग पनिश्ड एज फॉर एन ऑफेंस और फॉल्ट। सिनोनिम्स है इसके फॉरफीचर, रेट्रीब्यूशन, अब्यूज़, और इसके एंटोनिम्स हैं अवॉर्ड, हैप्पीनेस, इनकरेज। नेक्स्ट वोकैबुलरी है अपेयर। अपेयर मीन ज़ाहिर होना, नमूदार होना। टू कम इन टू साइड्स, बिकम विजिबल।
सिनोनिम्स हैं इसके अरोज, केम, रिवील्ड, और इसके एंटोनिम्स हैं डिसअपेयर और वैनिश। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन इख्तलाफ या तनाज़ा किसी चीज़ को लेके। डिस्प्यूटेशन कंसर्निंग अ मैटर ऑफ ओपिनियन। सिनोनिम्स हैं इसके आर्गूमेंट, डिस्कशन या डिफरेंस, और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट, प्रेज और पीस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलैटरल। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के लिए ज़मानत देना। सिक्योरिटी प्लेज द पेमेंट ऑफ लोन। सिनोनिम्स हैं इसके सिक्योरिटी, श्योरिटी और गारंटी। एंटोनिम्स हैं इंडिपेंडेंट या चीफ, आज़ादाना। नेक्स्ट वर्ड है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट मीन अदायगी, किसी चीज़ की अदायगी। मनी पेड आउट। सिनोनिम्स हैं अब वो गोया एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, आउटगोइंग, और एंटोनिम्स डिपॉजिट, सेविंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मीन मुनासिब, किसी चीज़ के लिए ये चीज़ अप्रोप्रिएट है, तो फिटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सिनोनिम्स हैं एप्लीकेबल, प्रॉपर, करेक्ट। एंटोनिम्स हैं इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट। कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन खर्च या किसी चीज़ का इस्तेमाल, कंज्यूम कर लेना। एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग बाय यूज़। इसके सिनोनिम्स हैं ईटिंग, एक्सपेंडिचर या यूटिलाइजेशन। एंटोनिम्स हैं क्रिएशन या ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मीन मजमुई, ठीक है। इंक्रीज इन क्वांटिटी। सिनोनिम्स हैं एग्रीगेट और इंक्रीज, और एंटोनिम्स हैं डिक्रीजिंग या सब्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्कैम्स। स्कैम्स किसी को धोखा देना, फ्रेब या धोखा। एन इलीगल प्लान फॉर गेटिंग समथिंग। सिनोनिम्स हैं डिफॉल्ट, हुक्स, विक्टिमाइज, और एंटोनिम्स हैं हॉनेस्ट, ओपननेस एंड ट्रुथ। नेक्स्ट वर्ड है अनवेलिंग। इसका क्या मतलब है? निकाब। अब जैसे कोई धोखा दे रहा हो तो उसका नकाब फाश करना, उसका जो रियल चेहरा है वो सामने लाना, तो नकाब उठाना किसी चीज़ से, ठीक है। शो समथिंग दैट इज़ सरप्राइजिंग। सिनोनिम्स हैं डिस्क्लोज, एक्सपोज या ओपन। एंटोनिम्स हैं प्रोटेक्ट, सीक्रेट और हाइड। नेक्स्ट वर्ड है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी। एनी डाउट अबाउट समथिंग। अनप्रिडिक्टेबल। सिनोनिम्स हैं इसके अनप्रिडिक्टेबल, एंजाइटी या कंफ्यूजन। एंटोनिम्स हैं सर्टेन, रियलिटी और क्लैरिटी। नेक्स्ट वर्ड है रिवील। इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो नाजिल होना, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन किया जाहिर या फाश कर देना, ठीक है। शो समथिंग दैट इज़ सरप्राइजिंग, रिवील। सिनोनिम्स हैं इसके डिस्प्ले, डिस्क्लोज, डाइवल्ज। एंटोनिम्स हैं कंसील, कवर और हाइड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी या हद दर्मी आप कह लें। अ टेंडेंसी गो टू एक्सट्रीम्स स्पेशली इन पॉलिटिकल मैटर्स। सिनोनिम्स हैं इसके बिगॉटरी, हेटेड और जील। इसके अलावा एंटोनिम्स हैं पीस, एग्री या इंडिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रीहेंशन, खदशा या किसी चीज़ का खौफ। एंटिसिपेशन ऑफ एडवर्सिटी। सिनोनिम्स हैं इसके अलार्म, डाउट और डिस्क्वाइट। एंटोनिम्स हैं बिलीफ, फेथ और सर्टेन। नेक्स्ट वर्ड है अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी, समथिंग नॉट रियल। सिनोनिम्स हैं इसके अनरियल, इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल। एंटोनिम्स हैं बिलीवेबल, रियलिस्टिक और पॉसिबल। रिवैम्ड। रिवैम्ड मीन पहले से बेहतर करना, जो पहले एक चीज़ बनी हुई हो उसको बेहतर करना। टू रीडू समथिंग फॉर बेटर। सिनोनिम्स हैं रिपेयर, अपडेट, रिस्टोर, और एंटोनिम्स हैं डैमेज, डिस्ट्रॉय या ब्रेक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट मेरा डॉन न्यूज़ एब्रीविएशन के ऊपर है कि जो डॉन न्यूज़ में एब्रीविएशन यूज़ हुई हैं। फर्स्ट एब्रीविएशन है CCLC, कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस। सेकंड पार्को है, एक्रोनिम है ये, पाक अर्ब रिफाइनरी कंपनी या लिमिटेड। ATC है, एंटी टेररिज्म कोर्ट। नेक्स्ट है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस, और OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। एंड PIMS भी एक्रोनिम है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो डेली डॉन न्यूज़पेपर पर है। इसमें हम डॉन वोकैबलरी और डॉन एब्रीविएशन पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला अल्फाज है अफेक्ट, जज्बा या मुतासिर। इफ़ेक्ट दो तरह के होते हैं, एक इफ़ेक्ट होता है, एक अफेक्ट होता है। इसमें जो इफ़ेक्ट होता है उसका मतलब भी मुतासिर ही होता है, लेकिन अफेक्ट का मतलब भी मुतासिर होता है। अब इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इफ़ेक्ट वाला जो असर होता है वो किसी नेगेटिविटी को शो करता है, और जो अफेक्ट वाला होता है वो किसी से आप अफेक्ट होते हो। जैसे आप शाहरुख खान से आप इफ़ेक्ट हो, मतलब आप उससे मुतासिर हो, जज्बा रखते हो उससे मिलने का, तो वो आपका इफ़ेक्ट आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मोड ऑफ बिहेवियर दैट इज़ आर्टिफिशियली नेचर। सिनोनिम्स हैं इसके एज्यूम्ड, सिमुलेट, अननेचुरल। एंटोनिम्स हैं अनइफेक्टेड, सिंसियर और नेचुरल। दूसरा अल्फाज है हमारा ब्रॉल, मीन झगड़ा करना, अ रूड और नॉइजी फाइट। सिनोनिम्स हैं इसके बैटल या क्लैश। एंटोनिम्स हैं पीस, काम या हार्मनी। थर्ड वर्ड है डिनाइड, मुकर जाना या इनकार करना किसी चीज़ से। वन रिफ्यूज टू एडमिट द ट्रुथ। सिनोनिम्स हैं इसके कॉन्ट्राडिक्ट, रिजेक्ट या रिवोक। एंटोनिम्स हैं संक्शन, एक्सेप्ट या अलाउ। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रंटेशन, सामना करना या मुकाबला, मीटिंग बिटवीन ओपोजिंग पार्टीज। सिनोनिम्स हैं इनकाउंटर, ट्राइफ या शोडाउन। एंटोनिम्स हैं कॉन्कॉर्ड, हार्मनी या एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कोर्टेल्ड, कम करना या महदूद, स्टॉप समथिंग बिफोर इट्स फिनिश। सिनोनिम्स हैं डिक्रीज, ट्रिम, डाउनसाइज। एंटोनिम्स हैं एक्सटेंड, एक्सपेंड या डेवलप। एप्रीहेंशंस, खदशात को कहते हैं, फियर दैट समथिंग बैड। सिनोनिम्स हैं अलार्म, डाउट या सस्पिशन। एंटोनिम्स हैं बिलीफ, सर्टेनिटी या कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है ब्रीच, मीन खिलाफ वर्जी, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग लॉ, एग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट। सिनोनिम्स हैं इसके कॉन्ट्रवेंशन, इन्फ्रिजमेंट या वायलेशन। एंटोनिम्स हैं रिस्पेक्ट, ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेंस। नेक्स्ट है वर्डिक्ट, फैसला करना, फैसला, डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट। जजमेंट, आंसर या फाइंडिंग। एंटोनिम्स हैं ब्लेम, एक्यूजेशन या इनडिसीजन। नेक्स्ट है पिटिशन, दरख्वास्त गुजार या गुजारिश। फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट। सिनोनिम्स हैं एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट या सोलिसिटेशन। एंटोनिम्स हैं इन्फोर्स, एग्जैक्ट या रिफ्यूज़। नेक्स्ट वर्ड है स्पीरियस, मीन जाली या खोटा, apparently but not actually valid। सिनोनिम्स हैं इसके bogs, phony, fake। एंटोनिम्स हैं valid, authentic और real। नेक्स्ट वर्ड है एरेडिकेशन, खात्मा या किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन समथिंग। सिनोनिम्स हैं abolish, exterminate या destroy। एंटोनिम्स हैं propagate, implant या encourage। नेक्स्ट वर्ड है सेंसेशनलिज्म, सनसनीखेज, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरीज इन अ वे दैट इज इंटेंड टू प्रोवोक पब्लिक इंटरेस्ट। सिनोनिम्स हैं अमेजिंग, ड्रामेटिक, आउटस्टैंडिंग। एंटोनिम्स हैं नॉर्मल, ऑर्डिनरी या रेगुलर। कंसेंसस, इत्तेफाक राय, मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। सिनोनिम्स हैं यूनिटी, यूनानिमिटी, अकॉर्ड। एंटोनिम्स हैं डिनाइल, डिसेंशन या डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनब्रेडल्ड, बेलगाम, नॉट कन्फाइंड बाय ब्रेडल। सिनोनिम्स है अनकंट्रोल्ड या अनरिस्ट्रेंड। एंटोनिम्स है रिस्ट्रेंड या कंट्रोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइंड, मीन महदूद, रिस्ट्रिक्टेड इन एरिया और वॉल्यूम। सिनोनिम्स हैं इम्प्रेशन, जेल्ड या कैप्टिव। एंटोनिम्स हैं अनकन्फाइंड, लिबरेट या इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन, तजर्बाकार या पक्का, a person who has had long experience। Synonyms हैं expert, skilled या trained। Antonyms हैं inexperienced, unskilled या beginner। Next word है lauded, तारीफ करना किसी की, to declare enthusiastic approval। Synonyms हैं इसके acclaimed, applauded या praise। Antonyms हैं disparage, reprehended या rebuke।
नेक्स्ट वर्ड है शग्ड, समेटना या लापरवाही से कंधे झाड़ना। रेज वंस शोल्डर स्लाइटली टू एक्सप्रेस डाउट। सिनोनिम्स हैं इसके जेस्टिकुलेट, जेस्चर या साइन। एंटोनिम्स हैं रिपोज, रिलीज या स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है बैरियल, तदफीन या कफन दफन। द एक्शन ऑफ burying a dead body। सिनोनिम्स हैं इसके entombed, interment या funeral। एंटोनिम्स हैं unearth या exhumation। नेक्स्ट है doom, अजाब, a bad event that will happen in future and can't be avoided। सिनोनिम्स हैं इसके death, destruction या tribal fact। एंटोनिम्स हैं इसके blessing, happiness या boon। नेक्स्ट वर्ड है inertia, सुकून या सुस्ती। a tendency to do nothing। सिनोनिम्स हैं इसके lazy, inactive या sloth। एंटोनिम्स हैं accomplish, achievement या action। नेक्स्ट वर्ड है reframe, दोबारा तस्दीक, confirm the validity of previous established। सिनोनिम्स हैं restore, repeat या resume। एंटोनिम्स हैं destroy, finish या stop। नेक्स्ट वर्ड है फैटिजी, थकावट या कमज़ोरी, वीकनेस इन मेंटल और फिजिकल। सिनोनिम्स हैं इसके लेथर्जी, इनर्वेशन या वेरीनेस। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथ, हेल्दी या एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉ, ऐब या कसूर, दैट कॉज समथिंग नॉट बी परफेक्ट। सिनोनिम्स हैं फॉल्ट, मिस्टेक या ब्लेमिश। एंटोनिम्स हैं परफेक्शन, स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड, काबिलियत या सलाहियत, अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। सिनोनिम्स हैं कैपेबिलिटी, क्रिएटिव या एबिलिटी। एंटोनिम्स हैं स्टूपिडिटी, इनएप्टीट्यूड या इनकैपेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है कंस्पिक्यूरस, वाज़िया या जाहिर, ऑब्वियस टू द आई और माइंड। एविडेंट, अपैरेंट या क्लियर। एंटोनिम्स हैं इनविजिबल, अननोटिसेबल या कंसील्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश, कम करना या घटाना, डिक्रीज इन साइज, एक्सटेंड और रेंज। सिनोनिम्स हैं रिड्यूस, कर्टेल या डिक्रीज। एंटोनिम्स हैं इंक्रीज, इनलार्ज या एक्सपेंड। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पल्स, दिल से दूर करना। जैसे आपके दिल में कोई अंदेशा है तो दिल से किसी अंदेशों को दूर करना, डिस्पेल्स। मेक डिसअपेयर। सिनोनिम्स हैं इसके डिसिपेट, डिसमिस या ड्राइव अवे। एंटोनिम्स हैं कलेक्ट, एक्यूमुलेट या कन्वे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मस्टर, जमा करने वाला या इकट्ठे होना, गैदर और ब्रिंग टुगेदर। सिनोनिम्स हैं इसके असेंबलेज, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। एंटोनिम्स हैं इसके यूनिट, सिंगल और आइटम। लास्ट वर्ड है हमारा ज़ील, जोश या जोशो खरोश से, eagerness and ardent interest in pursuit of something। Synonyms हैं इसके order, enthusiasm या fervor। Antonyms हैं discouragement, unenthusiasm या neglect। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हमारा डॉन एब्रीविएशन के ऊपर है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। नेक्स्ट है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। TTQ, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन। नेक्स्ट है UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये लॉ की एब्रीविएशन है। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। IHC, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। NAB, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। PSMA, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन। NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस। PBC, पाकिस्तान बार कौंसिल। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है SJC, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। RPO, रीजनल पुलिस ऑफिसर। PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है DDHO, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ऑफिसर। SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ।
आज की भी मेरी वीडियो डॉन न्यूज़ वोकैबलरी पर है। इस न्यूज़पेपर की डेट 26 अप्रैल है, ठीक है, 26 अप्रैल 2020। फर्स्ट मैंने लिए हैं वोकैबलरी, डॉन न्यूज़ वोकैबलरी देख लेते हैं। पहला वर्ड है मेरा पिटिशनर, दरख्वास्त गुजार। ये न्यूज़पेपर में इसलिए यूज़ हुआ है कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया तो उन्होंने दरख्वास्त दी है, तो पिटिशनर दरख्वास्त गुजार। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेंट्स, मुकदमा लड़ने वाला। थर्ड है हमारा स्टिग्मेटाइजेशन, बदनामी। फोर्थ है विजिलेंस, निगरानी। स्पाइक, उतार चढ़ाव। ट्रूप्स, अफवाज या फौजें। अनइज़नेस, बेचैनी। इम्प्रेजेंट मतलब कैद करना। डेमोरलाइजेशन, बद अखलाकी। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशंस, इल्ज़ामात। मार्टरेड, शहीद कर देना, शहीद। कॉशनिंग, एहतियात करना। डिसाइसिव, फैसला कुन। कमेंसिंग, शुरू होना। डिसमाइड, खौफज़दा। और बैरियर मीन रुकावट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेजियस, ख़राब। एजेंडा, पेशनामा। एजेंडा क्या है? कॉन्ग्रीगेशनल, इज्तमाई। एग्रेशन, जारियत। रिपाट्रिएट, लौटा देना। बेल मीन ज़मानत। पेंडेमिक, आलमी वबा। और कंसेंसस, मुतफ़क्का फ़ैसला। नेक्स्ट है हमारे डॉन न्यूज़ एब्रीविएशन पर। फर्स्ट एब्रीविएशन है हमारी NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। सेकंड है IMO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। थर्ड यूज़ हुआ इस न्यूज़पेपर में WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ISPR भी यूज़ हुआ है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। GHQ, जनरल हेडक्वार्टर्स। CDNS, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग। LHC हुआ है लाहौर हाई कोर्ट। NAB हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो डॉन न्यूज़ वोकैबलरी पर है। इसमें मैंने वर्ड्स लिए हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशनल। कॉन्ग्रीगेशनल का मतलब क्या होता है? इज्तमाई। न्यूज़ में ये आया है कॉन्ग्रीगेशनल प्रे, मतलब इज्तमाई दुआ। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या है? ऑडियंस, क्राउड और गैदरिंग। और इसका एंटोनिम्स है डिवीज़न और सेपरेशन। सेकंड वर्ड है हमारा फ्रेल। इसका क्या मतलब होता है? कमज़ोर। इसका सिनोनिम्स है वनरेबल। वनरेबल मीन कमज़ोर है। और इसके अलावा स्लेंडर है और फीबल। और एंटोनिम्स क्या है? हेल्दी, फैट एंड स्ट्रॉन्ग। थर्ड वर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब होता है? हिफाजती। इसका सिनोनिम्स क्या है? केयरफुल, डिफेंसिव और पोजेसिव। और एंटोनिम्स क्या हैं? केयरलेस, हार्मफुल और अटैकिंग। हमारी वीडियो का फोर्थ वर्ड है श्रिंकिंग। इसका मतलब क्या है? सुकड़ना। और इसके सिनोनिम्स हैं रिड्यूस मीन ऑल्सो कम करना या सुकड़ जाना। डिक्रीज और डिक्लाइन। और एंटोनिम्स हैं एक्सपेंड, इंक्रीज और एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेबोरेटेड। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की वजाहत करना, इसको एलेबोरेट करना। सिनोनिम्स है इसका क्लैरिफाई, डिस्कस या एम्पलीफाई। और एंटोनिम्स हैं इसके कंफ्यूज, कॉम्प्रेस, अब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिब्रेशन, गौर व फिक्र। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? कंसिडरेशन, कॉन्फ्रेंस या कंसल्टेशन। और एंटोनिम्स हैं केयरलेसनेस, इग्नोरेंस या इनअटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजन। इसका क्या मतलब है? मुतअद्दिद मर्ज। अभी ये डॉन न्यूज़ में एज आ जो है कोरोना वायरस की वजह से वबा के लिए आया है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है वायरस, इलनेस या पोल्यूशन। और इसके एंटोनिम्स हैं प्योरिफिकेशन, एडवांटेज या क्लीननेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेक्टेड, मुतासिर। यहाँ पर भी ये वर्ड डॉन न्यूज़ में कोरोना वायरस के लिए ही यूज़ हुआ है, उससे मुतासिर। सिनोनिम्स हैं इसके डैमेज, ट्रबल या कंसर्न। और एंटोनिम्स हैं ओके, अनट्रबल और काम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिवेंशन, रोकथाम। सिनोनिम्स हैं प्रोहिबिटेशन, ब्लॉकेज, ऑब्जेक्शन। और एंटोनिम्स हैं परमिशन, असिस्टेंस या हेल्प। डिवास्टेटिंग, तबाहकुन। इसके सिनोनिम्स हैं क्रशिंग, डिस्ट्रक्टिव और डिज़ास्टर।
एंटोनिम्स हैं कंस्ट्रक्टिव, रिस्पेक्टफुल और ब्लेस्ड। सेकंड लास्ट वर्ड है डिप्राइविंग, महरूम करना। सिनोनिम्स हैं डिस्पोजस, अबेट और डाइवर्स्ट। एंटोनिम्स हैं कवर, बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। लास्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल। इसका क्या मतलब होता है? दानिश्वर या अकली जो हो, अकल की बात करे। जैसे कोई थ्योरेटिकल बात करता है, कॉन्सेप्चुअल बात करता है, तो उसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? क्रेबल, क्रिएटिव या मेंटल। और इसके एंटोनिम्स हैं बॉडी, फिजिकल या स्टूपिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉन न्यूज़ एब्रीविएशन। डॉन न्यूज़ की एब्रीविएशन देख लेते हैं, कौन कौन से एब्रीविएशन यूज़ हुई हैं डॉन न्यूज़ में। तो फर्स्ट है PIMA, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। सेकंड है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एब्रीविएशन इटसेल्फ वर्ड हों उन्हें हम एक्रोनिम कहते हैं। PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अंडर द मिनिस्ट्री डेवलपमेंट में है। और उसके बाद है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद है SOP, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट है PPs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं चैनल पर, एंड वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो डॉन न्यूज़पेपर वोकेबलरी पर है। इसकी डेट है 16 अप्रैल 2020 की न्यूज़पेपर लिया है मैंने। पहला वर्ड है वनरेबल। वनरेबल का क्या मतलब होता है? कमज़ोर। कोई बंदा कमज़ोर होता है तो उसे हम कहते हैं वनरेबल है ये। इसका सेंटेंस है चिल्ड्रन आर द मोस्ट वनरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, के जो बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं सोसाइटी में। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से। इसका सेंटेंस है अनफॉर्चुनेटली दिस सेशन वाज अनसक्सेसफुल। बदकिस्मती से ये सेशन कंप्लीट नहीं हुआ और अनसक्सेसफुल है हुआ। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोवर्सी। इसका क्या मतलब होता है? इख्तलाफ। इसका सेंटेंस है द डिसीजन अरोज मच कंट्रोवर्सी अमंग द स्टूडेंट्स, कि जब रिज़ल्ट आया या जब डिसीजन कोई हुआ तो उसने स्टूडेंट्स में बहुत सारे इख्तलाफात पैदा कर दिए। रिग्रेटेड, इसका क्या मतलब होता है? अफसोस हुआ। रिग्रेट कोई करता है तो आप मतलब ये है कि वो अफसोस कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटेंस है ही रिग्रेटेड एक्सटेंडेड द ऑफ़र ऑफ हेल्प, कि उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उससे किसी ने हेल्प मांगी और उसने देर कर दी। उसके बाद है मैनिफेस्टेशन। इसका क्या मतलब होता है? ज़हूर। ठीक है, इसका सेंटेंस है ही वॉज एसेंशियली द मैनिफेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ गॉड। डिसबर्स्ड, इसका क्या मतलब होता है? अदायगी। द मनी विल डिसबर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, के पैसे दिए जाएंगे आपकी नीड्स को देखते हुए। स्प्रेड, इसका क्या मतलब होता है? फैलाव। अच्छा, ही स्प्रेड आउट हिज आर्म्स एंड शग्ड हिज शोल्डर, मतलब ये उसने अपने बाजू फैला लिए और अपने शोल्डर को उठा लिया। डिस्पाइट, इसका क्या मतलब होता है? बावजूद। ही अपेयर रिलैक्स डिस्पाइट द डेंजर, वो इत्मीनान से रहा और रिलैक्स रहा चोट लगने के बावजूद। प्रिवेंट, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? बचाव, किसी चीज़ से प्रिवेंट करना। द रूल्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। उसके बाद है फियर। फियर मीन कम। द सिटी वॉज फियर ब्यूटीफुल देन कराची, ये सिटी कम ब्यूटीफुल है कराची से। प्रिडिकेट, प्रिडिकेट प्रिडिक्शन होती है, पेशन गोई करना। अच्छा, इस पे पेशन गोई का सेंटेंस है चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर एवरी डे, मतलब बच्चे बड़े होते रहते हैं डे बाय डे। उसके बाद है एंडोर्समेंट, तस्दीक करना। दीज मेजर्स हैव द स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट ऑफ द लेबर पार्टी। उसके बाद है कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों बाद या एक दो दिन में। द सोल्जर रीजॉइन देयर यूनिट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज ऑफ रेस्ट, सोल्जर्स थे उन्होंने छुट्टी गुजारने के बाद दोबारा रीजॉइन हुए। कपल ऑफ डेज कुछ दिनों के बाद। कन्फाइंड, इसका क्या मतलब होता है? महदूद। एट लीस्ट डॉग इज़ कन्फाइंड टू द फ्लोर, जो कुत्ता है वो फ्लोर की हदूद में ही है कम से कम। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में मुब्तला होना। सफरिंग फ्रॉम फीवर, और मैं फ़ीवर में मुब्तला हूँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं सफरिंग के। ठीक है, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन वर सफरिंग फ्रॉम द वांट ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स, मेरे बीवी और बच्चे खाने और कपड़े की ज़रूरत में मुब्तला थे।
रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द बेडरूम। उसके बाद है ओज्ड का क्या मतलब होता है जोर डालना। ही ओज्ड मी टू ड्रिंक इट, उसने मुझ पर जोर डाला कि मैं ये पीऊँ। उसके बाद है स्पिरिट का मतलब होता है रूह। ही कैन टॉक टू स्पिरिट्स, वो रूहों से बात कर सकता है। उसके बाद है रैगलिंग, इसका क्या मतलब होता है झगड़ा। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर वर्गनल विद ईच अदर। उसके बाद है इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, किसी चीज़ में ना स्टार्ट करना, पहला कदम। तो वी नीड टू टेक इनिशिएट एंड मेड द बेस्ट रिकॉर्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो डॉन न्यूज़ वोकैबुलरी पर है। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला अल्फाज है रिपल्स्ड। इसका मतलब क्या है? पास पार करना, शिकस्त देना या किसी को पीछे करने के हैं। इसका सेंटेंस है एट नाइट द पोस्ट वाज अटैक्ड बट अटैक वाज रिपल्स्ड। रात को अटैक हुआ लेकिन वो अटैक जो है शिकस्त दे दी या उसको नाकाम कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनिफेस्ट का क्या मतलब है? आया करना या उजागर करना, किसी चीज़ को उजागर करना तो उसको आप मैनिफेस्ट करते हैं। इसका सेंटेंस क्या है? दे ऑलवेज मैनिफेस्ट सेम थिंग, वो हमेशा उजागर करते हैं सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें। उसके बाद है फर्स्ट एड, तबी इमदाद। यू शुड कीप फर्स्ट एड किट ऑन हैंड ऑफ माइनर इंजरी। आपको माइनर इंजरी के लिए हमेशा फर्स्ट एड किट अपने हाथ में रखनी चाहिए। इसी तरह है इंक्रीमेंटल का क्या मतलब होता है? इजाफी या ज़्यादती। माई बॉस गिव मी 15% इंक्रीमेंटल अमाउंट। मेरे बॉस ने मुझे ज़्यादा अमाउंट दी, 15% इंक्रीमेंट अमाउंट है। उसके बाद है लॉडिकर्स, मज़ाक़ा खेज़ और ऊट पटांग हरकतें करना, उन्हें हम कहते हैं लूडिकर्स। अच्छा, इसका सेंटेंस है एवरीवन लाफ हार्टली एट हिज लूडिकर्स एक्ट। उसने ऐसी ऊट पटांग हरकतें की कि सारे लोग वो दिल से हंसने लग गए। इसके बाद है जोपर्डाइज। इसका मतलब क्या है? खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना। इसका सेंटेंस है ही कुडंट जोपर्डाइज अंडरवर्ल्ड, वो अंडरवर्ल्ड को और ख़तरे में डाल नहीं सकता। उसके बाद है पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? कभी कभी या वक्तन फ़वक्तन। इसका सेंटेंस है दीज वर्ड्स रेट टैक्स असेसमेंट शोन पेमेंट ऑफ पीरियोडिकल। ये जो अल्फाज हैं ये वक्तन फ़वक्तन पेमेंट को बताते हैं। इसी तरह है बिफिटिंग का क्या मतलब होता है? मुनासिब। और इसका सेंटेंस है मैनी पीपल्स डू नॉट बिलीव शॉर्ट ड्रेस बिफिटिंग फॉर वुमेन ओवर द एज ऑफ 40। बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन या इस बात से एग्री नहीं करते कि 40 साल की उम्र के लिए जो शॉर्ट ड्रेस है वो मुनासिब है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टेंटली का क्या मतलब है? फौरी तौर पर। बैंक कस्टमर्स कैन एक्सेस देयर चेकिंग अकाउंट्स इंस्टेंटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बैंक के जो कस्टमर हैं वो फौरी तौर पर चेक कर लेते हैं अपने अकाउंट की कोई भी डिटेल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसके बाद है ब्रूज। इसका क्या मतलब होता है? ज़ख़म या चोट। इसका सेंटेंस क्या है? आफ्टर फॉलिंग डाउन द वुडन स्टेयर द बॉय हैड अ नोटिसेबल डार्क ब्रूज ऑन हिज लेग। जब बच्चा लकड़ी की सीढ़ियों से गिरा तो उसे एक नोटिसेबल एक वाज़ह चोट लगी उसकी टांग पर। उसके बाद है पैटी क्राइम्स का क्या मतलब होता है? छोटे जराइम को हम कहते हैं पैटी क्राइम्स। इसका सेंटेंस है देयर आर मैनी पेटी क्राइम्स इन पाकिस्तान में छोटे मोटे क्राइम बहुत हैं। उसके बाद है लीगैलिटी का क्या मतलब होता है? कानूनी हैसियत किसी चीज़ की। इसका सेंटेंस है द ओपिनियन ऑफ ऑल जज टेकन एट द टाइम वाज इन फेवर ऑफ लीगैलिटी ऑफ हिज प्रोसीजर। इसके बाद है स्टैंड ऑफ का मतलब होता है खड़े हुआ, या यहाँ पर मैंने मेंशन किया कशमकश। इसका सेंटेंस क्या है? आफ्टर अ स्टैंड ऑफ दे कैच फराज इनटू कस्टडी ऑन द एज ऑफ का क्या मतलब होता है? कि किनारे पर, किसी चीज़ के किनारे पर। सेंटेंस है और इकोनॉमी इज द एज ऑफ कोलैप्स। हमारी जो इकोनॉमी है वो बुरे हालात पे है या बंद होने के किनारे पर है। उसके बाद है हॉस्टिलिटीज। इसका मतलब क्या है? दुश्मनी। और इसका सेंटेंस क्या है? हॉस्टिलिटीज एंड्स विद द कंक्लूजन ऑफ पीस टेरिटरी। अमन के मुआहदे से ही जो है वो दुश्मनी ख़त्म की जा सकती है। उसके बाद है डिफेक्टो का क्या मतलब होता है? हकीकत में। इसका सेंटेंस क्या है? वकास बिकेम डिफेक्टो मैन ऑफ द हाउस व्हेन हिज फादर वाज किल्ड इन अ कार क्रैश। वकास तभी हकीकत में एक आदमी बना जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया ड्यू टू कार क्रैश में।
उसके बाद है गैम्बिट। गैम्बिट का क्या मतलब होता है? शतरंज की चाल या चाल। इसका सेंटेंस है ही यूज्ड अ फेक प्रेगनेंसी एज अ गैम्बिट टू गेट अ मैरी विद मिलेनियर गर्ल। उसके बाद है रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब बगावत करना। इसका सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर इज नाउ फेसिंग अ रिवोल्ट बाय मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी। उसके बाद है इम्पैशन। इम्पैशन का क्या मतलब होता है? बेचैन। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन कश्मीर इज वेरी इम्पैशन फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद है मॉर्गेज। मॉर्गेज का क्या मतलब होता है? किसी चीज की गिरवी। इसका सेंटेंस है द बैंक इज द लार्जेस्ट मॉर्गेज लैंडर इन द कंट्री। इसके बाद है ग्लेंस। ग्लेंस का क्या मतलब होता है? नजर डालना। ही ग्लेंस ओवर द सी वेदर एन ओपिनियन विल बी ऑफर्ड। उसके बाद है प्रेडेटर। इसका क्या मतलब होता है? शिकारी। द ईगल इज अ प्रेडेटर हु ऑल्सो सी हिज विक्टिम फ्रॉम द एयर। और इसके बाद है मिटिगेट। मिटिगेट का क्या मतलब होता है? तखफीफ करना या किसी चीज़ को कम करना। अब यहाँ पर है गुड इंफॉर्मेशन ऑन अ प्रोडक्ट कैन मिटिगेट द प्रॉब्लम। अच्छी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको प्रॉब्लम से बचा सकती है या प्रॉब्लम को कम कर सकती है। ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? कि ध्याने पर, किसी चीज़ को ध्याने पर। इसका सेंटेंस है अक्टूबर 1 1962 द वर्ल्ड सीम ऑन द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वार। उसके बाद है राइट। इसका क्या मतलब होता है? फसाद या हंगामा। द न्यूज़ अबाउट द इलेक्शन कॉज अ राइट इन द सिटी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की हमारी वीडियो CSS की एब्रीविएशन के ऊपर है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो एक्रोनिम टाइप हैं। फ्रेंड्स, एक्रोनिम अगर आपको नहीं पता तो एक्रोनिम वो होते हैं, वो जैसे पैन होता है या पिफ्फा होता है, ऐसे कोई से भी अगर आप लेते हैं तो वो एक्रोनिम होते हैं जो इटसेल्फ वर्ड्स हों, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं पिफ्फा, हालांकि ये है PIPFA लेकिन ये इटसेल्फ पिफ्फा है, वर्ड है, तो ये हो गया एक्रोनिम। इसी तरह के डिफरेंट होते हैं। पैन जैसे कर ले, अभी आगे आप पढ़ेंगे कि पैन इटसेल्फ एक्रोनिम कैसे है, तो वो वर्ड्स बन जाता है। हालांकि उसका जो है वो एब्रीविएशन है, वो पर्सनल जो है वो परमानेंट अकाउंट नंबर है। ऐसे जो इटसेल्फ वर्ड्स हों उन्हें हम एक्रोनिम कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एक्रोनिम की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन फॉर CSS एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है CSS एग्जाम्स में। इसका फर्स्ट है पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब पैन इटसेल्फ वर्ड्स है, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एक्रोनिम। ओके। सेकंड है PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। थर्ड है सिम। ठीक है, अब देखें, इसे हम SIM नहीं कहते, इसे हम सिम कहते हैं, तो ये एक्रोनिम है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके बाद है ATM। ATM का क्या है? ऑटोमेटिव टेलर मशीन। उसके बाद है IFSA, जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSA। इसी तरह है फसाई FSSAI। इसका क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है हमारा UMTS। ठीक है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी तरह है अमोलेड AMOLED एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डॉइट। आगे है OLED, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डॉइट। नेक्स्ट है हमारा IMEI। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ESN है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। नेक्स्ट है हमारा UPS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा HDMI, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। APN क्या है? एक्सेस पॉइंट नेम। LED लाइट एमिटिंग डॉइट। DLNA डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंसेस। RAM है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा ROM है रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म कहते हैं, जिसे हम ROM अक्सर कंप्यूटर में होती है। VGA केबल होती है, VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। इसके के साथ QVGA होती है, QVGA इसका है क्वार्टर वीडियो ग्राफिक एरे। उसके बाद WVGA होती है जो वाइड वीडियोग्राफिक एरे होती है। उसके बाद है WXGA,
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। उसके बाद है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी तरह है WLAN, इसका है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। PPI है पिक्सल पर इंच। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद है HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। HSDPA हाई स्पीड डाउन लिंक पैक सर्विस। उसके बाद है HSUPA, उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई स्पीड अप लिंक पैक एक्सेस। VDU है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इसी तरह है SARS सर्वर एक्यूरेट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। NTP है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। उसके बाद है NAA नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। उसके बाद है NASA NASA, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA। उसके बाद है GPRS जर्नल पैकेट रेडियो सिस्टम। उसके बाद है QMG क्वार्टर मास्टर जर्नल। ADGI है इन्हेंस डेटा रेट फॉर ग्लोबल इवैल्यूएशन। उसके बाद है NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। SNS है सोशल नेटवर्क सर्विस। GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। DNSC है डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन। इसी तरह है IVRS इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। RSS है रियली सिंपल सिंडिकेशन। APK है एंड्रॉयड पैकेज किट होती है, ये इंस्टॉलेशन फाइल है। इसके अलावा CDMA है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। DNSC है डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन। उसके बाद है UNIDO यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है स्क्वाड SQUID सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। उसके बाद है UPTN यूनिवर्सल पर्सनल टेलीफोन नंबर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एंड ये जो डेटा है मैंने सारे एक वेबसाइट से लिया है, वो वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से जाके। बहुत सारे एक्रोनिम हैं, जैसे पेन की बात करें तो बहुत सारे एक्रोनिम हैं, तो आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।